मोहतरम दोस्तों, मेरा ये कॉमन मैसेज है सबके लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत देश के रहने वाले तमाम भारतीयों के लिए। और मैं इस मैसेज के ज़रिए से हमारे भारतवासियों को सिर्फ़ यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, मीडिया हम तमाम को एक दूसरे के दिलों में नफ़रत पैदा करने के लिए जहर फैला रहा है। और ये जहर इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि हमारे घरों में जो भूख है, हमारे घरों में जो फाका कशी है, हम जो परेशान हाल है क्योंकि हमारी दुकानें बंद है, हमारे कारोबार बंद है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने लाखों का सामान चाइना से और फैक्ट्रियों से मंगा के अपने गोडाउनों में रखा हुआ है, वो पड़ा हुआ है। वो माल हमको चिल्लर जो व्यापारी है, जो खुदरा व्यापारी है, उन लोगों को देना है। फिर वो बेचेंगे। उसके बाद में जिससे माल उठाया गया है उसके पैसे का टेंशन है, कर्ज़ों का टेंशन है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। हमारा पैसा अटका हुआ है मार्केट के अंदर लाखों करोड़ों में, और वो पैसा अब हमारा कैसा रिकवर होगा? क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में हमारे सामने सबसे बड़े प्रॉब्लम्स यही है। हमको अपने बिज़नेस को सेट करना है। अब हमको मार्केट में अपना धंधा बराबर से जो है पहले जैसा जो रूलिंग में था उस तरीक़े पे लाना है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सब के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। हम सब घरों में हैं, बैठे बैठे हम सुबह से लेके शाम तक टीवी देख रहे हैं। टीवी के अंदर हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं। अब न्यूज़ जो है वो हमारे ब्रेन वॉश करने के लिए हमको झूठ दिखा रहा है, और न्यूज़ हमको ऐसे झूठ दिखा रहा है जो झूठ हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स का यहाँ पे आपको झूठ जो है वो कैसे दिखा रहे हैं उसका आज हम आपको रियलिटी चेक करके बताएंगे। न्यूज़ चैनल्स आपको दिखा रहे हैं कि पूरे भारत देश के अंदर कोरोना वायरस जो सबसे ज़्यादा फैला है वो तबलीगी जमात वालों की वजह से। अब मैं आपको पूछता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले चाइना में जो स्टूडेंट्स है और जो चाइना में इंडियंस फंसे हुए थे, सबसे पहले जिनके ज़रिए से भारत में कोरोना आया है, उनको लाने के लिए एक पूरा का पूरा प्लेन भेजा था। तो मुझे बताओ, चाइना से जिन लोगों को भारत में इंपोर्ट किया गया उसमें कितने तबलीगी जमात के लोग थे? क्योंकि कोरोना वायरस आया वहीं से। उसके बाद इटली हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लेन भेजा जिसके अंदर लोगों को डाल के लाया गया, और वो अपने साथ में कोरोना लेकर आए। उसमें कितने तबलीगी जमात के लोग थे? ईरान को एक प्लेन भेजा गया, वहाँ से लोग आए, उसमें कितने तबलीगी जमात के लोग थे? सबसे पहले भारत के अंदर 17 जो इटालियन टूरिस्ट थे जो आगरा आए हुए थे, फिर आगरा से वो लोग जयपुर गए और इसी तरह से घूमते रहे 15 दिन तक, और वो 17 के 17 पॉजिटिव पेशेंट्स थे जो इटली वाले थे। तो मुझे आप बताओ, वो इटली के जो 17 टूरिस्ट थे उसमें कितने तबलीगी जमात के लोग थे? कनिका कपूर जो इंग्लैंड से आती है, एयरपोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को चकमा देकर वहाँ से बाहर निकलती है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि कनिका कपूर ने तबलीगी जमात में कितने चिल्ले, कितने 4 महीने लगाए हुए हैं, कितने 3 दिन उसके तबलीगी जमात में लगे हुए हैं? और वो कनिका कपूर एक पॉजिटिव पेशेंट है। लखनऊ में आके 4-4 पार्टियां करती है, कानपुर में पार्टी करती है, और उसके बाद में 300 से 400 लोगों से मिलती है, और जिसको वो मिलती है बाद में वही लोग जाके पार्लियामेंट में भी बैठते हैं। मुझे आप बताओ, कनिका कपूर कौन से तबलीगी जमात की मेंबर है? मेरे दोस्तों, सिर्फ यहीं तक नहीं, तबलीगी जमात के मरकज़ में तबलीगी जमात के जिन लोगों को शरण दिया हुआ था, तबलीगी जमात ने तो लेखी में, तहरीर में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था कि इतने इतने लोग हमारे पास हैं, उनको उनके घरों पे भेज दिया जाए। अब उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे जो बड़े बड़े हिल स्टेशंस हैं, गुजरात के 4000 जो यात्री है वो कहीं पे फंसे हुए थे, उनके लिए लग्जरी बसेस का इंतज़ाम किया गया। वो कौन से तबलीगी जमात के लोग थे? वो हमारा मीडिया नहीं दिखाएगा। फ़ॉरेन के जो दूसरे टूरिस्ट है वो लोग भी इधर उधर फंसे हुए थे, उनके लिए लग्जरी बसों का इंतज़ाम किया गया। क्या वो तबलीगी जमात के लोग थे? मेरे दोस्तों, मुझे सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि मीडिया आपके ब्रेन को इसलिए वॉश कर रहा है ताकि आपके दिलो दिमाग में नफ़रतें फैलाई जाए, नफ़रतें पैदा की जाए। क्योंकि अभी लॉकडाउन जब ख़त्म होगा और अभी भी हम जिन हालात का शिकार है उन हालात के अंदर हमको निगेटिव बनाया जा रहा है, निगेटिव ख़बरें दिखाई जा रही है। तबलीगी जमात के लोग इनको नज़र आ रहे हैं, कहीं पे उन्होंने नहीं थूका है तो तबलीग वालों ने थूक दिया।
अब झूठी खबरें ऐसी बताई जा रही है सहारनपुर के अंदर, मैं वहाँ के डीएम का इंटरव्यू देख रहा था, दी लल्लन टॉप के ऊपर वो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। किसी ने वहाँ पे पाखाना कर दिया, बोले तबलीगी जमात के लोगों ने यहाँ पे पाखाना कर दिया, यहाँ पे पेशाब बॉटल के अंदर भर के उसको फेंक दिया। जब उसकी पूरी डीएम ने इंक्वायरी की तो पता चला कि वो पहले से ही है, उसका तबलीग वालों से कोई लेना देना नहीं है। कैसे कैसा मतलब, यानी मैं समझता हूँ इतना जो नीचपन है, नीचपन, इतना जहर, इतना नीचपन, इतने गिरे हुए लोग मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। दुनिया में और भी न्यूज़ चैनल है, दुनिया में और भी रिपोर्टर है, लेकिन आप देखेंगे उन रिपोर्टर्स को, उन न्यूज़ चैनल्स को आज डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 4 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर केस किया हुआ है। वो न्यूज़ चैनल जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ को हाईलाइट करती थी कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो गलत उनके निर्णय थे। लेकिन हमारे देश के अंदर सब चीज़ें उल्टी हो रही है कि जिन डिसीज़न की वजह से लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो दिल्ली के ब्रिजेस के नीचे बैठे हुए हैं, कचरे में से खाना उठा के खा रहे हैं। बांद्रा रेलवे स्टेशन के ऊपर हज़ारों मज़दूर सिर्फ इसलिए जमा हुए, उनको पता चला कि यहाँ से ट्रेन जाने वाली है। तो हमारे मीडिया न्यूज़ चैनल ने उसको भी मस्जिद के साथ में जोड़ दिया कि इतने लोगों को मस्जिद के पास किसने बुलाया है। आप सोचो, ये नीचपन, गिरे हुएपन, हलकटपन, थर्ड क्लासपन की हद और इंतहा हो गई। इतना नीच जो है ना, इतनी नीच, और इनका नीचपन आप देखिए कि एक तीर से दो शिकार खेले जा रहे हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, इतने अच्छे तरीके से माननीय उद्धव जी ठाकरे शिवसेना गवर्नमेंट को चला रहे हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी का उनको सपोर्ट है, अच्छे ढंग से पूरी गवर्नमेंट चल रही है। हालांकि माननीय उद्धव ठाकरे जी वो खुद एक पेशेंट है, एक बीमारी के, यानी वो खुद जो है ना एक मरीज़ है, उसके बावजूद उस इंसान की जो महाराष्ट्र के पब्लिक के लिए और कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जंग लड़ने के लिए जो कोशिशें हैं, जो मेहनतें हैं, हर 2 दिन को वो पूरे के पूरे स्टेट्स को से बातचीत करते हैं। तो ये सारे मीडिया चैनल्स एक तीर से 2 शिकार, क्योंकि वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, इसके लिए उद्धव ठाकरे जी को बदनाम करना भी है और उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए और गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से लोग इतने रोड रास्तों पे आ गए हैं। इस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र और एक साजिश रची गई है। जबकि जितने लोग बांद्रा रेलवे स्टेशन पे आए थे, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग सूरत के रोडों और रास्तों पे आज भी घूम रहे हैं। वहाँ पर भी लोगों ने धरने आंदोलन दिए हुए हैं। क्यों? मीडिया चैनल वालों को सूरत के जो मज़दूर है वो नज़र नहीं आते हैं, उनको वो दिखाई नहीं देते हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ मुंबई के अंदर बांद्रा में जो लोग रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए, बस उसी के ऊपर डिबेट चलाना है ताकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए और लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरा जाए। फिर मेरा सवाल, आज की न्यूज़, किसी मुख्यमंत्री के बेटे की शादी हो रही है आलीशान तरीके से, क्यों? वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन नहीं हो रहा है, ये हमारे न्यूज़ चैनल्स को नज़र नहीं आता है। तबलीगी जमात की गैदरिंग को लेकर आज 1 महीने से डिबेट चलाए जा रहे हैं लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरने के लिए। तो जिस मुख्यमंत्री के बेटे की शादी हो रही है उसके लिए देश का कायदा कानून नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। और गुलबर्गा की एक न्यूज़ में देख रहा था, वहाँ पे जो है रोड के ऊपर मेला लगा हुआ है, लोग वहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा हो रही है हाईवे के ऊपर, रोड के ऊपर। क्यों? उनके लिए देश का कायदा कानून नहीं है। न्यूज़ चैनल वाले ये नहीं दिखा सकते कि हज़ारों लोग ये जो है रोडों पे है, रास्तों पे है, सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से। और ये जहर फैलाने की और जहर जो है लोगों के दिमागों में भरने की हद और इंतहा हो गई कि रोज़ाना मैं देखता हूँ 4 साढ़े 4 बजे जो है कुछ लोग आके टीवी चैनल पर रिपोर्ट देते हैं कि आज कितने पेशेंट है, कितने आए। उसमें से तबलीगी जमात का फिगर अलग से दिखाया जाता है, अलग से बताया जाता है। क्यों? क्या रीज़न है इसका? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले चाइना से जो प्लेन इंडिया में लाया गया वो क्या तबलीगी जमातियों का था?
वो 17 लोग इटली से जो आए थे, जो सबसे पहले पॉजिटिव पाए गए, जिन्होंने जयपुर और पूरे राजस्थान और आगरा में कोरोना वायरस को फैलाया, क्या वो तबलीगी जमात के लोग थे? कनिका कपूर तबलीगी जमात की थी? अफसोस की बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट सारे भारतवासियों और देशवासियों से यही है, जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, वो हमारा कारोबार है, वो भूख है, वो हमारे प्रॉब्लम्स और मसाइल है, उससे हमारा ध्यान हटाने के लिए ये तबलीगी जमात का हमारे सामने एक इशू खड़ा किया गया है। इसलिए भारतवासियों, अपनी आंखें भी खोलो और अपने दिमाग से सोचो इस देश में चल क्या रहा है। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय भारत।